जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आप सभी लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने के लिए आया हूं, और वो ये है कि एनडीए 2025 का जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था उसका एसएसबी का डेट सिलेक्शन लिंक ओपन हो चुका है। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों को कई जगह पर बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही है। लगातार हमारे पास कॉल या मैसेजेज आ रहे हैं। उसीलिए मैं ये डिसाइड किया कि आपको वीडियो के माध्यम से पूरा प्रॉपर प्रोसीजर मैं बता दूं आपको, ताकि थोड़ा सा भी कहीं भी दिक्कत ना हो। और ये वीडियो दो फॉर्मेट में होगी। एक तो पहले होगा कि आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे या डेट सिलेक्शन लिंक ओपन करके अपना डेट कैसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो होगी, उसमें आपका पीआईक्यू फॉर्म कैसे भरा जाएगा। क्योंकि इस बार जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो एक बड़ा ही नया चीज़ यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया है कि पीआईक्यू फॉर्म जो पहले आप एसएसबी में भरते थे वो अभी पहले ही भरना है। यानी कि फॉर्म भरने से, एसएसबी ज्वाइन करने से पहले ही डेट सिलेक्शन लिंक के साथ साथ आपको पीआईक्यू फॉर्म भी भरना है, जिसमें वो सभी डिटेल्स भरनी है जो कि एक एस्पिरेंट को वहाँ जाकर एसएसबी से पहले भरना पड़ता है। क्योंकि यही पीआईक्यू फॉर्म वहाँ आपके जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है उनके पास पहुँचेगा, डीटीओ के पास भी जाएगा और साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाएगा। इसलिए ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना। साथ में इसके बाद जो वीडियो आएगी उससे भी आप जरूर देखना। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा यही है कि हाउ टू सिलेक्ट एसएसबी इंटरव्यू डेट। कैसे सिलेक्ट करेंगे एसएसबी इंटरव्यू डेट, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अच्छा, जैसे ही अभी ये उन बच्चों के लिए है जिनका रिटन क्लियर हो चुका है और अब उन्हें एसएसबी का डेट का वेट था, तो उनके लिए ही है। बाकी और भी स्टूडेंट हैं उनके लिए नहीं है। जो एकदम फ्रेश हैं, अभी रिटन देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर आपके लिए ज़रूर यूजफुल हो जाएगा अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही ओपन करते हैं आप, ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होके आता है। एक एक पॉइंट को हम लोग ध्यान से देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। सबसे पहले माई प्रोफाइल में आपको ये डिटेल्स ऑटोमेटिक वहाँ पर ओपन होके दिखती है। यहाँ अपडेट का भी ऑप्शन होता है, अगर कुछ उसमें अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं। ध्यान रहे आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये दोनों कंपलसरी है, जो कि पहले से ही है। तो अब बात यहाँ पे आती है अप्लाई ऑनलाइन, मतलब आगे के जो भी फॉर्म आने वाले हैं उसको आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। उसकी एलिजिबिलिटी भी आपको बता दिया जाता है। हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे शो करता है कि आप एनडीए 155 जो कि कोर्स नंबर है वो आप फॉर्म भरे हैं या नहीं। अगर भरे हैं तो क्या वो यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने गलत ईमेल आईडी से लॉगिन किया हुआ है जॉइन इंडियन आर्मी पर, आपको वापस से करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर आपका डेट सिलेक्शन लिंक आएगा नहीं और फिर आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी एसएसबी कहाँ है, कब है। अचानक से आपको मेल आ जाएगा। मेल अगर आपका खुद का होगा तब तो बहुत बढ़िया है, अगर आपने साइबर कैफे वाले भैया का दे दिया है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि साइबर कैफे वाले फिर आपको इन्फॉर्म करेंगे नहीं और फिर आपका डेट आके चला भी जाएगा और आप एसएसबी नहीं दे पाएंगे। सोचिए, यूपीएससी के रिटन क्वालिफाई करने के बाद भी आप इस मेन इंटरव्यू से आप वंचित रह जाएंगे। इसीलिए ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना। हिस्ट्री ऑफ एसएसबी अपीयर्ड, इससे पहले अगर आप गए हैं तो यहाँ जरूर यहाँ पे मेंशन होता है। नहीं गए तो नहीं, चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। ये देखो, जर्नी डिटेल्स कैसे भरा जाएगा वो भी मैं बताऊंगा। बैंक डिटेल्स में क्या क्या भरना है, क्या जरूरी है वो भी बताऊंगा। और साथ में इस फीडबैक क्वेरी की क्या नीड है, कहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है वो भी बताऊंगा। क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फीडबैक एंड क्वेरी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो वाला पार्ट आप जरूर देखना। इसके बाद है आधार वेरिफिकेशन। अगर हो चुका है तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ है तो आप जरूर कर लेना। और सबसे लास्ट दिया हुआ यहाँ पर डेट सिलेक्शन लिंक, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इन सभी पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके समझेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट है और वो है आपका डेट सिलेक्शन लिंक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर डेट सिलेक्शन लिंक पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है, जहाँ पर कोर्स नेम, जैसे कि ये अगर W लिखा है मतलब एनडीए वुमेन है, यानी कि किसी गर्ल का कि ये आपका फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे एनडीए रहेगा सिर्फ। अगर कोई मेल स्टूडेंट है, फीमेल है तो W लिखा रहेगा। ये इनका जैसे रोल नंबर ऐसे शो कर देगा। फिर आपका यहाँ पर देखो जरा, एक यहाँ पर पेंसिल जैसा आपको दिख रहा होगा,
इसी पेंसिल वाले पार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर PIQ फॉर्म भी है। PIQ फॉर्म आप बाद में करना, पहले इस पेंसिल पर आप क्लिक करेंगे। PIQ फॉर्म जब भरना होगा तो उसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बनाया हूँ, तो उस वीडियो का आप जरूर देखना, इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगी। इवन उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा और आई बटन में भी उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, इट इज़ मैंडेटरी टू फिल पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरी, यानी कि PIQ फॉर्म। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भर के ही आप आगे बढ़ेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे ही जो मैं बता रहा था, अगर बैक साइड आप चलेंगे, यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा एक एरर आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर, और वो एरर ये होगा, यू कैन फील आफ्टर गेटिंग कॉल अप लेटर फॉर SSB इंटरव्यू। अब वो कॉल अप लेटर का क्या मसला है, वो कैसे आएगा, क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ एडिशनल चीज़ें करनी पड़ेगी या फिर ये हो जाएगा? अगर हो जा रहा है ऑटोमेटिक तब तो बहुत बढ़िया, नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको जो स्टेप लेना है वो मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर ओके डाल लो। ओके करने के बाद से आप आगे बढ़ोगे और फर्दर आगे बढ़ते ही आपको काम करना होगा क्या, फीडबैक और क्वेरी में जाके एक पार्ट, मतलब ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना बैंक डिटेल्स के जस्ट बाद फीडबैक एंड क्वेरी, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद से आपको आगे बढ़ना होगा। ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होके आएगा और यहाँ रहेगा फीडबैक क्वेरी, यहाँ स्टेटस सेलेक्ट करोगे। यहाँ अगर कोई पुराना है तब तो ठीक है, नहीं है तो आपको यहाँ पे कंपोज न्यू फीडबैक एंड क्वेरी, आपको क्या करना है, कंपोज न्यू फीडबैक क्वेरी, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करके ही हो पाएगा। जैसे कि इस वीडियो में अगर देखोगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये क्वेरी ऑलरेडी जनरेट किया गया था, उसके बाद से रिजॉल्व हो गया और वो सेम डे रिजॉल्व हुआ। ऐसा भी नहीं है कि आपको वेट करना पड़ा, लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि वर्किंग डे होना चाहिए। जैसा संडे को अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि मंडे को जाके आपकी ये क्वेरी सॉल्व हो पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेरी के अंदर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको दो चीज़ें आएंगी, कोर्स नेम, अब जैसे NDA है और W मैंने किया, NDA आपका सिर्फ NDA आ जाएगा एक। उसके बाद से कैटेगरी आएगा आपका। अब ये कैटेगरी आपका, जैसे कि मैंने सर्विस सिलेक्शन मैसूर एयरफोर्स डाला हूँ, अब ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा मैं बैक एक बार वापस से लेके चलता हूँ। यहाँ जरा देखिए, इस पार्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका लोकेशन दिखा देगा कि मैसूर है, वाराणसी है, देहरादून है या फिर गांधीनगर है, नहीं तो फिर गुवाहाटी है। अब एयरफोर्स वाले की बात करें तो यही होगा। अगर आर्मी वालों की बात करूं तो या तो कपूरथला होगा या फिर आपका आगे अगर आप आओगे, कपूरथला वाला वहीं जलंधर आपका, तो उसके बाद से आप आते हो प्रयागराज जो कि इलाहाबाद था, और भोपाल और बेंगलुरु। नेवी की बात करें तो विशाखापट्टनम हो सकता है, कोलकाता हो सकता है, भोपाल या बेंगलोर हो सकता है, ये आपके ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको ये ध्यान रखना है, ये नोट कर लेना है कहीं पर। अभी वीडियो को पॉज करके ये जो चीज़ें लिखी हुई है उसको नोट डाउन करो, एज इट इज भी आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दोगे तो चलेगा। कुल मिला के ये इसके थ्रू क्या कहना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपको भरना होगा, मैंने लिख दिया है कि अनेबल टू फिल PIQ फॉर्म, नहीं भर पा रहा हूँ। अब वो क्यों नहीं भर पा रहा हूँ उसको डिटेल में लिखेंगे। अब ये अटैचमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सीधा जो स्क्रीनशॉट था ना जहाँ पे एरर शो कर रहा था वो अटैचमेंट लगा देना। क्लियर है? अब लगाने के बाद से आपको क्या करना होगा कि ये भरना है यहाँ पर, डियर सर स्लैश मैम, आई एम अनेबल टू फिल PIQ फॉर्म, द एरर शोन इज यू कैन फिल आफ्टर गेटिंग कॉल अप लेटर फॉर SSB इंटरव्यू। ये चीज है। इसके बाद एक रिक्वेस्ट कर लो भाई, जरूरी है, काम है आपका। रिक्वेस्ट क्या क्या है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू करेक्ट दिस एरर इन माई प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या होगी, आपका नेम, आपका रोल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी, ये चार चीजें आप जरूर यहाँ पर लिखना। लिखने के बाद से नीचे साइड में वहां आके सबमिट कर देना। जैसे सबमिट करोगे तो फिर आपका ये क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी और PIQ फॉर्म ओपन होने के चांसेस हो सकता है कि विद इन 5 to 10 मिनट्स भी हो जाए या फिर 24 आवर्स भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी जो भी प्रोफाइल है वो कब की है, कैसी है, या आपका जो सेंटर है वो कौन सा है। अब अगला डिटेल भी जरूरी होता है, क्योंकि आप SSB जाते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप SSB जा रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको
एक बार परमानेंट कमीशन के लिए वो जाने का और आने का, ठीक है, जाने और आने दोनों का ही अप टू थर्ड एसी का टिकट का कॉस्ट रिफंड करता है, ठीक है। उसके लिए आपको रेलवे का टिकट और कहाँ से आप जा रहे हैं, उसका पीएनआर नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भरनी होती है जर्नी डिटेल्स में। लेकिन बैंक डिटेल्स इसलिए होता है ताकि पैसे उसी बैंक अकाउंट में आए, ये नहीं कि किसी को भी चला जाए। अब वो चीज़ें मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। देखो बैंक डिटेल में अगर मैं बात करूँ तो क्लियरली पहले ही लिखा हुआ है कि आईएफएससी कोड नॉर्मली कंटेन्स 11 कैरेक्टर, इन दैट फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स आर अल्फाबेट, 5th कैरेक्टर इज 0 एंड नेक्स्ट 6 कैरेक्टर्स आर अल्फा न्यूमेरिक। उसमें अल्फाबेट भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है। बैंक नेम आप लिखोगे, सपोज मान लो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक है तो वो लिखोगे। आईएफएससी कोड उनका जो भी होगा, जैसे कि अगर SBI N 0 और ऐसे करके होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है शुरू के 4, दो SBI N और फिर 0, फिर आपका नंबर होगा एक और। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, अगर आपका खुद का अकाउंट है तो आप अपना नाम लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। और बेनिफिशियरी नेम, तो अकाउंट होल्डर नेम, बेनिफिशियरी नेम किसको चाहिए भाई, अगर पापा का है तो आप पापा का नाम लिखोगे यहाँ, बेनिफिशियरी नेम अपना लिख दो सकते हो यहाँ पर। यहाँ ब्रांच नेम, अब बैंक कहाँ का है, अकाउंट नंबर पूरा प्रॉपर डालना है। रिलेशन विथ अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट होल्डर का नाम के साथ रिलेशन, अगर आपका खुद का है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ यहाँ पे लिस्ट ओपन होके आ जाती है, जिसमें आप सेल्फ पर क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। पापा का है तो पापा, ब्रदर का है तो ब्रदर, सिस्टर का है तो सिस्टर, मदर का है तो मदर। बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर, ये आपका खुद का मोबाइल नंबर होगा और ये सबमिट कर देना। ये आपका हो जाएगा बैंक डिटेल्स फिल करने का तरीका। आगे बढ़ता हूं, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब ये है आपका हाउ टू फिल जर्नी डिटेल्स। जर्नी डिटेल्स कैसे भरोगे आप, ध्यान रहे PIQ फॉर्म कैसे भरेंगे वो आपका अगला वीडियो होगा। अभी मैं बताऊंगा आपको जर्नी डिटेल्स कैसे भरना है, क्या क्या नीड होगी जर्नी डिटेल्स में, वो यहाँ पर आपको मिलेगा। अब देखो उससे पहले जैसे ही ओपन करोगे तो भाई ऐसे ही ओपन होके आता है। जैसे देखो NDA, ये आ गया आपका NDA डिफेंस, जो मैं बता रहा था ना क्वेरी के लिए, तो उस टाइम पे वुमेन आ जाएगा। यहाँ बात करोगे जैसे कोर्स का नेम है, तो कोर्स आपका जो है वो है NDA 155, इस पर आप क्लिक कर दोगे। 154 लास्ट टाइम वाला था। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद से देखो अब इस जर्नी डिटेल्स ये आपको दिख रहा है। जर्नी डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आया, जहां पर ये NDA आपने डाल दिया, यहाँ पर कोर्स नेम आपने डाल दिया, NDA W 155 जैसे हो गया। ये आपका है मोड ऑफ ट्रैवल, एयर होगा, बाय रोड हो गया या रेल होगा, वो आप डालोगे। यहाँ आपकी ट्रेन नंबर होगी जिससे आप जा रहे हैं, और टाइम ऑफ अराइवल वहां पे डालोगे। ये बाद में भी होता है, मतलब ज्यादा दिन नहीं, विद इन अ वीक इसको करना है, क्योंकि टिकट वगैरह सब चीज पहले जनरेट कर लेना है और ये मैंडेटरी है। देखो स्टार लगा हुआ है यहाँ पर, डेट ऑफ अराइवल और टाइम ऑफ अराइवल सब चीज यहाँ पे आप डालोगे। उसके अलावा क्लास ऑफ जर्नी, थर्ड AC है, सेकंड AC है, फर्स्ट AC है, स्लीपर है, ये डालोगे। PNR नंबर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपका रिटर्न जर्नी कब का है, ठीक है, ये भी आप यहाँ पर डेट डालोगे कि रिटर्न जर्नी का आपने कब का किया हुआ है। तो रिटर्न जर्नी जनरली 2 तरह की होती है, या तो आप स्क्रीन आउट अगर हो जाते हो तो सेम डे वापस का करना पड़ेगा, या फिर कॉन्फ्रेंस आउट होते हो तो 5वें दिन का करना होता है, या फिर आप मेडिकल तक जाते हो और मेडिकल के बाद आते हो तो हो सकता है कि 10 डेज बाद करना पड़े। अब प्रेफर क्या होगा, तो देखो 2 टिकट तो आपके पास होना चाहिए। एक आपका सेम डे स्क्रीन आउट होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि प्रीवियसली रिकमेंड कैंडिडेट भी कई बार स्क्रीन आउट होता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने आप पर तो आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। और 5वें दिन के बाद से फिर आप टिकट कर सकते हैं। थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए भी, खास करके गर्ल्स जो हैं वो एडवांस में करा के रखना, दोनों ही टिकट रिटर्न के लिए, वो आपके लिए बड़ा ही जरूरी होगा। अब इसमें डालोगे कौन सा, तो आप 5वें दिन वाला डाल सकते हो अगर पहले दिन वाला नहीं है तो। अब कॉस्ट ऑफ टिकट, पूरा प्रॉपर कितना कॉस्ट लगा हुआ है टिकट का, वो आपको यहाँ पर भर देना है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी होती है, और अगर प्रिपरेशन हो रही है हमारे यहाँ पर तो आपको हर एक चीज़ यहाँ पर समझाया जाता है, बताया जाता है, डे 1 से लेकर डे 5 तक क्या क्या प्रोसेस होता है
और उसे कैसे हैंडल करना है। चाहे मैं बात करूँ स्क्रीनिंग का, जिसमें आपका OIR टेस्ट होता है जो कि मैं पढ़ाता हूँ, या स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें PPNDT होता है आपका। और उसके बाद अगर डे 2 से मैं बात करूं, फर्दर स्टेज 2 की मैं बात करूं, तो वहां पर आपका साइकोलॉजी जिसमें TAT, WAT, SRT, NST आता है, वो भी जानकारियां होती है। GTO इंडोर आउटडोर होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, और ये 14 डेज का हम लोग एक बैच लॉन्च करते हैं जो कि एवरी 1st एंड 16th ऑफ द मंथ होता है। बात अगर मैं फ़ी की करूं तो बहुत अफोर्डेबल फ़ी है, ओनली 5000 रुपीज़ है, जिसके अंदर 500 आपका होगा रजिस्ट्रेशन चार्ज। उसके लिए आपको हमारे खान ग्लोबल स्टडीज़ के एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे जाना है और वहाँ सर्च बॉक्स में जाके आप सर्च कीजिए SSB, या फिर एक और भी बड़ा ही इजी है कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाते हैं तो वही आपको वो लिंक मिल जाएगा जिसमें कि रजिस्ट्रेशन लिंक रहता है। तो रजिस्ट्रेशन लिंक पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर 500 पेमेंट के बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी या आप खुद भी कांटेक्ट करके और बता सकते हैं कि सर मैं रजिस्ट्रेशन कर लिया हूं और हमारा जो स्लॉट है वो 1 जून बैच के लिए है, या 16 जून बैच के लिए है, या 1 जुलाई बैच के लिए है, या 16 जुलाई बैच के लिए है। नंबर आपको क्लियरली यहाँ पर शो हो रहा है 8800113187। यह आपका एक नंबर ऐसा है जो कि SSB एस्पिरेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि सारी जानकारी आपको यहाँ पर कॉल करके फिर मिल जाएगी SSB इंटरव्यू से रिलेटेड। अब ये हमारे कुछ प्रीवियस फोटोज आपको नज़र आ रहे होंगे जिसमें पर्सनल इंटरव्यू, GTO आउटडोर, साइकोलॉजी की क्लासेज आपकी यहाँ पर, स्क्रीनिंग की चीज़ें, OIR में यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा। और फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल 5000, नॉर्मली 25,000 लगता है, लेकिन 4500 हम लोग लेते हैं कोर्स फी और 500 हमारा होता है रजिस्ट्रेशन चार्ज, तो ओवरऑल 5000 होता है। और ये 5000 में 500 आप पहले एडवांस पे करते हैं, उसके बाद से 4500 आपका स्लॉट बुक हो जाने के बाद से हम लोग वो 500 चार्ज करते हैं। तो ये आपका टोटल 5000 हो जाता है। तो देर ना कीजिए, फटाफट से आइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट तौर पे चले जाते हैं SSB देने, लेकिन वहाँ से वो स्क्रीन आउट होके या कॉन्फ्रेंस आउट होके आ जाते हैं और फिर उनके लिए राह और थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर स्क्रीन आउट या फिर रिपीटर का एक टैग लग जाता है। और ये टैग से बचना है तो एज ए फ्रेशर ही आप जाइए, थोड़ा ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपसे उनके कंपेयर में कम होगी और फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं ऐसे में। क्योंकि एक्सपेक्टेशन कम है तो परफॉर्मेंस अगर थोड़ी सी कम भी रही तो भी आपके चांसेस होते हैं रिकमेंड होने के। इसलिए आप बेहतर तैयारी के लिए खान ग्लोबल स्टडीज़ के KGS डिफेंस SSB इंटरव्यू बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि एवरी 1st एंड 16th ऑफ द मंथ स्टार्ट होता है। और ये ऑफलाइन मोड है, टोटली ऑफलाइन है, जो कि हमारी करोल बाग सेंटर पर है। उसके लिए आपको गूगल मैप पर जाइए या फिर गूगल पर भी जाइए, आप सिर्फ सर्च मारिए SSB इंटरव्यू KGS डिफेंस, आपको टोटल रिव्यू दिख जाएगा। वहाँ पर रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ पर और भी एडिशनल चीज़ें मिल जाएगी, जैसे कि पुराने फ़ोटोज़ मिल जाएंगे, आपको कोर्स के बारे में मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। अगला वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा PIQ फॉर्म से रिलेटेड, उस वीडियो को भी आप जरूर देखना। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।